दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और साथ ही पूरे महागठबंधन ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों सरकार बनना इतनी मुश्किल हो चुकी है कि इनके अंदर टेंशन पैदा हो चुकी है। दोस्तों एनडीए जिस प्रकार से मजबूत दिखाई दे रहा है और महागठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चुनाव का नामांकन कंप्लीट हो चुका है पहले चरण का, लेकिन महागठबंधन की अब तक सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाई है। दोस्तों किस प्रकार से महागठबंधन जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी राहुल गांधी की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें या फिर मुकेश साहनी की बात करें, और कई सारी सीट तो ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी आपस में ही भिड़ रहे हैं, यानी आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दोनों ने भर दिया है, यानी कि महागठबंधन के अंदर अगर आरजेडी और कांग्रेस की बात करें, यानी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सामने आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। दोस्तों ऐसी क्या नौबत आ गई कि महागठबंधन अपने खुद में ही चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, यानी जो टक्कर इन्हें एनडीए से लेनी चाहिए थी वो एनडीए से टक्कर ना लेकर महागठबंधन आपस में चुनाव लड़ रहा है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि जिसमें अब नीतीश कुमार काफी ताकतवर या फिर बीजेपी और साथ ही एनडीए काफी ताकतवर नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब तक सीट शेयरिंग कुछ भी नहीं हो पाई है। अगर क्लियरिटी की बात करें तो कोई क्लियरिटी नहीं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन अपने प्रत्याशी को उतारने का काम चालू है और साथ ही प्रत्याशी उतार दिए गए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा किस प्रकार से महागठबंधन टूटने के कगार पर है और नीतीश कुमार को जिस प्रकार से भगाने की साजिश रची जा रही थी, भगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज उसी नीतीश कुमार को भगाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के सामने जिस प्रकार से आरजेडी और साथ ही कांग्रेस पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन आज उनकी ताकतें फीकी पड़ चुकी हैं। कुछ समय पहले तो नजर आ रहा था, लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों जानेंगे पूरी सच्चाई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी सच्चाई सबको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। तो मैं हूं आप सभी के साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं बिहार इलेक्शन। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव और साथ ही 6 तारीख को वोटिंग होनी है। नामांकन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन की सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। अगर क्लियरिटी से पता लगाया जाए कौन चुनाव लड़ेगा या फिर कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का कहां लड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है। यानी कि कब क्लियरिटी होगी, क्या इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब? बात करें राहुल गांधी ने क्या कमियां की हैं या फिर तेजस्वी यादव ने क्या कमियां की हैं, किस वजह से नीतीश कुमार के सामने ये काफी कमजोर पड़ गए। यानी राहुल गांधी यानी कि वो वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, यानी कि वोट चोरी का खुलासा करते हैं। उस टाइम पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और साथ ही मुकेश साहनी एक ही गाड़ी पर नजर आते हैं, एक ही रैली में नजर आते हैं, और उस समय पर लगता है कि अब नीतीश कुमार को भगाने में काफी सक्षम रहेंगे। लेकिन अब चुनाव आते आते ये सारे लोग कमजोर पड़ चुके हैं, सीट शेयरिंग ही नहीं हो पाई है। यानी सीट शेयरिंग होना बहुत तंगड़ा इनके लिए जो है बहुत बड़ा एक टास्क बन गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई, राहुल गांधी देश छोड़ के चले जाते हैं और 20 दिन तक विदेश में रहे। विदेश से जब लौटे भी तो जिस टाइम पर उन्हें जो है सीट शेयरिंग करनी थी तब वो विदेश में घूम रहे थे, और सीट शेयरिंग के टाइम तेजस्वी यादव दिल्ली कई बार गए, भाग भाग के गए, मुकेश साहनी भाग भाग के गए, साथ ही लालू यादव, राबड़ी देवी भी दिल्ली गए, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। राहुल गांधी विदेश से आए तो है, लेकिन आने के बाद वो सीधे अगर गए तो हरियाणा गए, उत्तर प्रदेश में रायबरेली गए, रायबरेली से लौटने के बाद वो सीधे बंगाल गए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, सीट शेयरिंग नहीं हुई। मीडिया की जो सीधी सीधी नजरें थी वो महागठबंधन के ऊपर थी कि महागठबंधन कब अपनी सीटों का अनाउंस करे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की जो लिस्ट निकाली, वो लिस्ट निकाली जब नामांकन का एक दिन यानी कि रात हुई थी, दूसरे दिन नामांकन का लास्ट दिन था, लेकिन अब प्रत्याशियों की लिस्ट निकालती है। दोस्तों किसी का कोई पता ही नहीं था कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन इतना कमजोर पड़ गया है। 20 साल बाद नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें भी आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे। ये चुनाव ना लड़ पाना या फिर अपने आप को मजबूत ना दिखा पाना, पहले तो आप लोग मजबूत दिखाते हो, लेकिन जब बाद में क्या हुआ? बाद में कुछ नहीं, जो देखने को मिला वो बिल्कुल शर्मसार करने वाला था और साथ ही आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने वाला था। यानी कि आपका पता ही नहीं कि आप कहां हैं। और आज वो समय आ चुका है कि दोस्तों 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपस में ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और ये सीटों का जो मामला है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगली जब नामांकन होगा तो उस समय पर पता चलेगा कि महागठबंधन अपने खिलाफ यानी अपने महागठबंधन के खिलाफ कितने प्रत्याशियों को उतार रहा है। दोस्तों कांग्रेस के यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, उनके सामने आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। साथ ही मुकेश साहनी ने भी कई ऐसे प्रत्याशी उतार दिए। आरजेडी तो कांग्रेस के सामने कई सारे प्रत्याशी उतारे। दोस्तों 6 से ज्यादा प्रत्याशी ऐसे जो एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। जो लड़ाई इन्हें एनडीए से लड़नी थी, जो लड़ाई इन्हें बीजेपी से लड़नी थी, जो लड़ाई इन्हें नीतीश कुमार से लड़नी थी, लेकिन ये जो लड़ाई है वो अपने आपस में ही लड़ रहा है। क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? क्या ये सरकार बना पाएंगे? सरकार बनाने के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। मैंने तो ये विचार भी बनाया, क्या ये सरकार में आना चाहते हैं? क्या ये सत्ता में आना चाहते हैं? क्या ये खुद की सरकार बनाना भी चाहते हैं? नहीं।
दोस्तों कांग्रेस अब तक बिल्कुल खत्म थी बिहार के अंदर, लेकिन आज कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस ने झोरी भरना शुरू कर दी। आज कांग्रेस ने झोरी भरना शुरू करी तो उसके बाद सीट बंटवारा हो ही नहीं पाया। कैसा गठबंधन है आपका, यानी गठबंधन में सीट शेयरिंग आपकी हो ही नहीं पा रही है। आप लोग चुनाव किस लिए लड़ोगे, किससे लड़ोगे, किसको हराओगे? खुद को ही हराओगे क्या? खुद के गठबंधन को हराओगे? जब दो दो प्रत्याशी एक ही गठबंधन से लड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा जो सोच सकते हो आप लोग, जो होगा यानी आपस में चुनाव हारेंगे। और क्या है जो सपना है आपका मुख्यमंत्री बनने का, यानी आप तेजस्वी यादव को सीधा सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित कर पाते हो। मुकेश सहनी का तो अलग ही चल रहा है, यानी मुकेश सहनी ने सीधा क्लियर बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यानी मैं उप मुख्यमंत्री का चेहरा रहूंगा। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। मुकेश सहनी की उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव उनको उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित नहीं किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने खुद को ही घोषित कर लिया। क्या ये सब कुछ सही चल रहा है? महागठबंधन क्या महागठबंधन बचा है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने पूरी ताकत जो वोटर अधिकार यात्रा में लगाई थी और साथ ही तेजस्वी यादव मुकेश सहनी साथ में आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? महागठबंधन की जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो बिल्कुल भंग हो गई। उस टाइम पर लग रहा था कि ये चुनाव जीत लेंगे और पूरी ताकत झोंक रखी है। दोस्तों इस टाइम पर मैं आपको बता दूं, बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है बिहार के अंदर, पूरी ताकत उसने लगा रखी है और ये ताकत उन्हें सरकार बनाने में काफी सहयोग देगी। दोस्तों 4 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी की 12 सभाएं बिहार के अंदर, उनके पूरे देश भर के जितने मुख्यमंत्री सारे बिहार पहुंचे हुए, उनके खरीदे हुए जितने पत्रकार हैं सारे बिहार पहुंचे हुए, उनके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो सारे बिहार पहुंचे हुए। क्या बिहार का चुनाव उनके लिए एक अग्नि परीक्षा बन चुका है? दोस्तों पूरी सरकार उनके ऊपर डिपेंड है और आज महागठबंधन अपने आपस में लड़ रहा है। महागठबंधन का कुछ जोर ही नहीं दिखाई दे रहा है। महागठबंधन पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। तेजस्वी यादव अकेले क्या करेंगे? दोस्तों सबको समझने की जरूरत है। राहुल गांधी भी घूमने में लगे हुए हैं, विदेशों की यात्राओं में लगे हुए हैं। राहुल गांधी को आज बिहार जाना चाहिए, अपने मुद्दों को उठाना चाहिए, जहां आज बीजेपी को साथ ही कांग्रेस को घेरना चाहिए था, लेकिन आज बीजेपी को ये लोग नहीं घेर पा रहे हैं। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।